मेरी माँ एक राक्षस थी, लेकिन जिस जीव ने उसे मारा वही इकलौता था जिसने मुझसे कभी प्यार किया। मुझे अपनी नई ग्राहक की पहचान तब तक नहीं हुई, जब तक मैं उसकी ड्राइवे में नहीं पहुंचा। वह मेरे बचपन के घर के ठीक बगल में था। जब मैं 6 साल का था, तब मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया था और मुझे वहां की कोई बात याद नहीं थी। बगल वाला घर सुनसान लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, सूखी घास। मेरी ग्राहक मिस रामोना ने मुझे अजीब ईमेल भेजे थे। दरवाजा खुला है, मेज पर पैसे रखे हैं, अपने लिए खाना ले लेना। जब मैं उसका लॉन काट रहा था, तब मैंने 10 फुट ऊंची एक बाड़ देखी। अचानक मुझे एक बात याद आई। लकड़ी की बाड़ पर गिरते लंबे काले बाल। धुंधली सफेद आंखें मुझे देख रही थीं। सिर्फ मुझे। मैंने काम खत्म किया और पैसों के लिए अंदर गया। उसने $400 छोड़े थे। बहुत ज्यादा। और एक सैंडविच। ब्रेड के अंदर कच्चा लाल मांस था। और एक अकेला अजीब तरह से लंबा काला बाल। फिर यादें वापस आने लगी। मुझे वह भूख याद आई। वे जुएं, वे चोट के निशान। मेरी माँ एक डरावने सपने जैसी थी, लेकिन वहाँ एक हाथ था। एक विशाल कोमल हाथ जिसने मुझे खिलाया और परछाइयों से मेरी रक्षा की। मुझे वह दिन याद आया जब मेरी माँ का सब्र टूट गया। वह मुझ पर चिल्ला रही थी, मुझे गालियाँ दे रही थी। फिर किसी चीज़ ने उसे पकड़ लिया। किसी चीज़ ने उसे आसमान की ऊंचाइयों तक उठा लिया। एक कान फोड़ देने वाली कड़कड़ाहट। और फिर सन्नाटा। उस जीव ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। उसने मुझे अपनी गर्माहट में लपेट लिया। मैं एक आखिरी बार रामोना के घर वापस गया। मैंने उसे ढूंढ लिया। एक स्लेटी रंग की दुबली पतली औरत जिसका मुंह बड़ा था और आंखें ममता भरी थीं। वह कोई राक्षस नहीं थी। वह मेरी रक्षक थी। उसने मेरी जिंदगी से असली राक्षस को हटा दिया ताकि मैं जीवित रह सकूं। मैंने उसकी आखिरी सांस तक देखभाल की। अब भी मैं उसका लॉन काटता हूँ, क्योंकि कुछ राक्षस असल में संत होते हैं।